जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा शुरू करने से पहले श्री राधा कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री राधा कृष्ण व्यामन, ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधे। श्री गर्ग सीता माधुरी अखंड छठा अध्याय। अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियों का राजा विमल के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न होना, उनके विवाह के लिए राजा का मथुरा में श्री कृष्ण को देखने के निमित्त दूत भेजना, वहाँ पता न लगने पर विषम जी से अवतार रहस्य जानकर उनका श्री कृष्ण के पास दूत प्रेषित करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यो कहकर जब साक्षात महामुनि याज्ञवल्क्य चले गए, तब चंपका नगरी के स्वामी राजा विमल को बड़ा रस हुआ। अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियां श्री राम के वरदान से उनकी रानियों के गर्भ से पुत्री रूप में प्रकट हुई। श्री कृष्ण के द्वापर युग में जब जो यह अयोध्यावासिनी गोपिया के रूप में प्रकट हुई चंपकापुरी में, वे सभी राजकन्याएं बड़ी सुंदर थी। उन्हें विवाह के योग्य अवस्था में देखकर निरुपश्रोमणि चंपकेश्वर को चिंता हुई। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को बात को याद किया और दूत से कहा। विमल बोले, दूते तुम मथुरा जाओ और वहाँ सूर्यपुत्र वसुदेव के सुंदर घर तक पहुँच कर देखो। वसुदेव का कोई बहुत सुंदर पुत्र होगा, उसके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह होगा, अंकांति मेघमाला की भांति श्याम होगी तथा वहाँ वनमालाधारी चतुर्भुज होगा। यदि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथ में अपनी समस्त सुंदर कन्या दे दूंगा। राजा विमल दूत को मथुरा भेजते हैं और श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में बताते हैं। अपनी सुंदर कन्याओं का हाथ श्री कृष्ण को हाथ में सौंपने के लिए श्री नारद जी कहते हैं, राजन महाराज विमल की यह बात सुनकर वह दूत मथुरापुरी में गया और मथुरा के बड़े बड़े लोगों से उसने सारी अभीष्ट बातें पूछी। उसके बात सुनकर मथुरा के बुद्धिमान लोग जो कंस से डरे हुए थे, उस दूत को एकांत में ले जाकर उसके कान में बहुत धीमे स्वर से बोले। दूत मथुरा पहुंच जाता है और वहां जाकर श्री कृष्ण के बारे में पूछता है, तो नगरवासी उसे एकांत में ले जाकर कंस के भय से सारी बातें बताते हैं। मथुरा निवासियों ने कहा, वसुदेव के जो बहुत से पुत्र हुए वे कंस के द्वारा मारे गए। एक छोटी सी कन्या बच गई थी, किंतु वह भी आकाश में उड़ गई। वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रों से बिछुड़ जाने के कारण उनके मन में बड़ा दुख है। इसे समय जो बात तुम हमें लोगों से पूछ रहे हो उसे और कहीं नहीं कहना, क्योंकि इस नगर में कंस का भय है। मथुरापुरी में जो वसुदेव की संतान के संबंध में कोई बात करता है, उसे उनके 8वें पुत्र का शत्रु कंस भारी दंड देता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन जनसाधारण की यह बात सुनकर दूत चंपकापुरी में लौट गया। वहां जाकर राजा से उसने वह अद्भुत संवाद क्या सुनाया जो वहां पर मथुरावासी और दूत के बीच हुआ। दूत बोला, महाराज मथुरा में सूर्यपुत्र वसुदेव अवश्य हैं, किंतु संतानहीन होने के कारण अत्यंत दीन की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। सुना है कि पहले उनके अनेक पुत्र हुए थे जो कंस के हाथों मारे गए। एक कन्या बची थी, किंतु वह भी कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। यह वृतांत सुनकर मैं यदुपुरी से धीरे धीरे बाहर निकला। वृंदावन में कालिंदी के यानी यमुना नदी के सुंदर एवं रमणीय तट पर उचरते हुए मैंने लताओं के समूह में अकस्मात एक शिशु देखा। राजन गोपों के मध्य दूसरा कोई ऐसा बालक नहीं था जिसके लक्षण उसके समान हो। उस बालक के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी और वह वनमाला धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। परंतु अंतर इतना ही है कि उस गोप बालक के 2 ही बाहें थी और अपने वसुदेव कुमार श्रीहरि को चतुर्भुज बताया था।
नरेश्वर बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मुनि के बात झूठी नहीं हो सकती। प्रभु जहाँ जहाँ जिस तरह आपकी इच्छा हो उसके अनुसार वहाँ वहाँ मुझे भेजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजा विमल जब इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे, उसी समय हस्तिनापुर से सिंधु देश को जीतने के लिए विषम आए। विमल बोले, माँ बुद्धिमान विषम जी, पहले याज्ञवल्क्य जी ने मुझसे कहा था कि मथुरा में साक्षात श्री हरि वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस समय वसुदेव के यहाँ परमेश्वर श्री हरि का प्राकट्य नहीं हुआ है, साथ ही ऋषि की बात झूठी नहीं हो सकती। अतः इस समय मैं अपनी कन्याओं का दान किसके हाथ में करूं? आप साक्षात माँ भागवत हैं और पूर्वापर की बातें जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। बचपन से ही आपने इंद्रियों पर विजय पाई है। आप वीर धनुधर एवं पशुओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए यह बात बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, गंगानंदन विषम जी महान भगवद भगत विद्वान दिव्य दृष्टि से संपन्न धर्म के तत्वज्ञ तथा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने राजा विमल से कहा। विषम जी बोले, राजन, यह एक गुप्त बात है जिसे मैंने वेद व्यास जी के मुख से सुना था। यह प्रसंग समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद तथा रसवर्धन है। इसे सुनो। परिपूर्णतम भगवान श्री हरि देवताओं की रक्षा तथा दैत्यों का वध करने के लिए वसुदेव के घर में अवतीर्ण हुए हैं, किंतु आधी रात के समय वसुदेव कंस के भय से उसे बालक को लेकर तुरंत गोकुल चले गए और वहां अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुला कर यशोदा और नंद की पुत्री माया को साथ ले मथुरापुरी में लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण गोकुल में गुप्त रूप से पल कर बड़े हुए हैं। यह बात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वे ही गोपाल वेशधारी श्री हरि वृंदावन में 11 वर्षों तक गुप्त रूप से वास करेंगे, फिर कंस दैत्यों का वध करके प्रकट हो जाएंगे। अयोध्यापुरवासिनी जो नारियां श्री रामचंद्र जी के वर्ष से गोपी भाव को प्राप्त हुई हैं, वे सब तुम्हारी पत्नियां के गर्भ से सुंदरी कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई हैं। तुम उन्हें गूढ़ रूप में विद्यमान देवाधिदेव श्री कृष्ण को अपनी समस्त कन्याएं अवश्य दे दो। इस कार्य में कदापि विलंब ना करो, क्योंकि यह शरीर काल के अधीन है। यो कहकर जब सर्वज्ञ विषम जी हस्तिनापुर को चले गए, तब राजा विमल ने नंदनंदन के पास अपना दूत भेजा। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बोला सर्व संवाद में अयोध्यापुरवासिनी गोपिकाओं का उपाख्यान नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर भक्तों कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोग श्री कृष्ण की लीलाओं को जान पाएं। जय जय श्री राधे।